Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this session we will have a discussion on the questions of general aptitude which has been asked in today means 15th February forenoon session. Let's have a discussion. So here we are having some questions as till now I received only 4 questions. So we will have a discussion on these questions. Once the response sheet will be released, then we will have more questions and we can go for the complete solution. Even before that, if you guys are having the questions, then you can WhatsApp me on the given number. आप number पे WhatsApp भी कर सकते हैं questions को with the exact data. Then I will try to make the videos also. Okay, so let's have a discussion. The very first question which I am having here is if log of y to the base p power 1 upon n into log of p to the base y power 1 upon n equals to 16, then we need to find out the value of n. The value of n we need to find out here. Okay, so first of all we can write down बेटा here, ठीक है, log y और बेस में p पावर 1 अपॉन n है. एक बार लिख लेते हैं जो दिया है, मल्टीप्लाई विद log p टू दी बेस y पावर 1 अपॉन n. ठीक है, यस, एंड इट इज इक्वल टू 16. तो हाउ वी कैन सॉल्व, वी कैन गो विद दिस वन. यहाँ से सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, ये y 1 अपॉन n जो आपके पास है बेटा, वी कैन टेक दिस 1 अपॉन n. ये जो भी पावर आती है, ये पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो इट शुड बी हियर 1 अपॉन 1 बाई n, और ये बन जाएगा log y टू दी बेस p, मल्टीप्लाई यहाँ से बन जाएगा log p टू दी बेस y, और ये 1 अपॉन 1 बाई n. ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद दिस वन. यहाँ से आप ना 1 अपॉन n तो है ही आपके पास, ठीक है, उसको आप n स्क्वायर लिख लो एक के साथ, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है. व्हेन आई विल गो विद दिस वन, ये लिखा है आपके पास log y टू दी बेस p एंड हियर वी आर हैविंग log p टू दी बेस y. वैसे हम जानते हैं अच्छे से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है. डू यू नो अबाउट दिस वन? नहीं तो यहाँ दिखा देते हैं. इफ वी आर राइटिंग समवेयर log a टू दी बेस b, और अगर कहीं लिखा है log b टू दी बेस a, तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. So you can write down log a to the base b is nothing but log b 1 upon a 1 upon log b to the base a. तो उसको जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाता है. Here it should be n square. तो ये अगर as it is रखो log y to the base p, and this will become 1 upon log y to the base p. ये log कैंसिल हो जाएगा and it is already equals to 16. तो यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके n स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, तो वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n विल बी 4. ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी. तो इफ इट इज गिवन टू यू ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के हिसाब से आप लिख सकते हो 4. इफ इट इज नॉट गिवन, देन ऑल्सो वी कैन सॉल्व एंड वी कैन गो फॉर द फाइनल रिजल्ट हियर एज एन n इक्वल्स टू 4. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट फॉर द गिवन सीक्वेंस फाइंड द वैल्यू p1 plus p2 plus p3 एंड सो ऑन. p10 तक है. इफ pk इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग लेंथ k. ठीक है, k की वैल्यू आपको निकालनी है अगर ये क्या है, लेंथ है. तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. इट्स टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. देखो, व्हेनेवर वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है मैम, हम अच्छे से जानते हैं. इफ यू विल सॉल्व, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट 4 इनटू साइड. ठीक है, 4 इंटू साइड इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अगर हम इसको क्या करें, थोड़ा अच्छे से लिखे, तो हियर यू आर हैविंग k विल बी द साइड. तो आई कैन राइट डाउन हियर दिस इज नथिंग बट 4 इंटू k हो जाएगा. ये आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ गई. नाउ व्हाट यू कैन सी, यू कैन गो हियर विद दिस वन. आपको बोल रहा है p1 plus p2 plus p3 एंड सो ऑन p10 तक. तो एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू आप रख दो. ठीक है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द सम ना. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट द वैल्यू एट द प्लेस ऑफ k. 1 2 3 4 आप रख सकते हो. So here we can go with the sum is nothing but 4 into, यहाँ अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ, फिर 2 रखूँ, फिर 3 रखूँ, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक रख सकते हो, 10 तक रख सकते हो. कैन यू सी हियर? ठीक है, बेसिकली अगर आप नहीं भी रखोगे तो p1 will be 4 into 1, p2 will be 4 into 2, p3 4 into 3 एंड सो ऑन, p10 will be 4 into 10 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी हटा दिया. ये क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से विच इज 10 into 11 by 2 ओनली. थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यू आर गेटिंग द रिजल्ट 55 into 4 विच इज गिविंग यू 220. छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए, तो आई थिंक द आंसर विल बी 220. इट्स आस्किंग द वैल्यू ऑफ k, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, क्या पूछा, नहीं, इट्स आस्किंग द पेरीमीटर. इसने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू. इस सम की वैल्यू पूछा है, k की वैल्यू नहीं पूछी है. ठीक है, इट्स आस्किंग द सम p1 plus p2 plus p3 एंड सो सीक्वेंस का सम पूछा है एंड वेरी इजीली वी कैन सॉल्व इट. चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. बिल्कुल आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में पूछा गया है. फाइंड द एंटोनियम ऑफ
ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है, वी नीड टू फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ दिस वन। द वर्ड इज नथिंग बट नॉक्टर्नल। ठीक है, नॉक्टर्नल मतलब होता है निशाचर। निशाचर मतलब थोड़ा और अच्छे से समझे, द पर्सन हु इज द पर्सन और थिंग, ओके, विच एक्टिव मोर इन द नाइट, ठीक है, पैसिव इन द डे। तो हम बोल सकते हैं द नॉक्टर्नल, मतलब जो रात में घूमते हैं या जो रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो अपोजिट ऑफ दिस वन, ठीक है, सॉरी, अपोजिट ऑफ दिस वन मतलब हमसे पूछा है एंटोनियम। एंटोनियम होगा इसका नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल नहीं होगा, एक्सेप्शनल नहीं होगा। द अपोजिट शुड बी डायोनल। ठीक है, डायोनल द पर्सन हु इज एक्टिव इन द डे। ठीक है, ओके, हियर एक्टिव इन डे टाइम, एक्टिव इन डे टाइम। ठीक है, और जो डे टाइम में ज्यादा एक्टिव है, और यहाँ है एक्टिव इन सॉरी नाइट, एक्टिव इन नाइट। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हियर वी आर हैविंग ए क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझे। तो इट्स टॉकिंग अबाउट, यहाँ आपको जो है 6 सर्किल्स दिए हैं, वन आफ्टर अनदर, 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। हियर वी आर हैविंग टू थिंग्स, लैंड आपके पास शेडेड भी है, जो शेडेड है उसको आपने लैंड दिया है, और जो अनशेडेड है उसको वाटर दिया है। ठीक है, नाउ हियर द रेडियस ऑफ दिस इंटरनल सर्किल जो है ये 2.5 है, फिर यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 3 है। And they are asking to us find out the ratio between the land and the okay water। तो area of the land and the water के बीच में आपको रेशियो निकालना है। yes we can find out very easily। तो सबसे पहले क्या करते हैं, we should focus on the land। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करो, एरिया ऑफ लैंड। अब एरिया ऑफ लैंड कैसे निकलेगा, देखो जरा अच्छे से आराम से देखना। एरिया ऑफ लैंड व्हेन वी आर गोइंग टू द वेरी फर्स्ट सर्किल, ये जो शेडेड है ये लैंड में ही आ रहा है, और एरिया ऑफ सर्किल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 2.5 है, तो यू कैन पुट हियर पाई इंटू 2.5 स्क्वायर, ये तो फर्स्ट रहा, प्लस इसके अलावा और भी चीजें होंगी। यस, When I will go with this one, मैम यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये 3.5 है, ये तो नहीं चल रहा है। I need to go with this one। When I will go with this one, यहाँ तक दिख रहा है आपको ये shaded, तो when I need to find out the area of this shaded portion, तो कैसे निकाला जाएगा, ये shaded है और यहाँ unshaded है, तो I should go here with इस shaded में से, मतलब टोटल एरिया में से ये unshaded वाला माइनस कर देंगे। तो I will go here with 2 plus 1 that is 3 और 2.5 मतलब 5.5 वाली रेडियस का ये सर्किल रहा, माइनस क्या करेंगे, 3.5 वाली रेडियस के सर्किल के एरिया को माइनस कर दिया जाएगा। सो इट शुड बी 5 इंटू पाई इंटू 5.5 स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 3.5 स्क्वायर। आई होप आप मेरी बात समझ सकते हो। पाई वैसे मैंने कॉमन ले लिया है, इफ यू वांट यू कैन टेक पाई कॉमन ऑल्सो थ्रू आउट, और अगर नहीं भी लेंगे तो अलग अलग लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज द सेकंड शेडेड रीजन। हमारे पास टोटल यहाँ 3 शेडेड रीजन है, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। नाउ थर्ड हाउ आई विल रीच, मैम थर्ड तक पहुंचने के लिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और ये था आपके पास 1 8 और 2.5 मतलब 10.5 रेडियस का मुझे सर्किल का एरिया निकालना होगा। तो आई शुड गो हियर विद पाई इनटू ये रहा 10.5 स्क्वायर की सर्किल का रेडियस। ठीक है, माइनस इसमें मुझे सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए, ये मैंने यहाँ तक के सर्किल का एरिया निकालना है। इफ आई नीड टू गो विद दिस वन, तो क्या करना है, ये जो रिमेनिंग बच रहा है, ये रिमेनिंग आपके पास आ रहा है 7.5। ठीक है, तो इसको आप हटा दो, सो दिस विल बी 7.5 स्क्वायर, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, सो वी कैन गो विद दीज 3 थिंग्स। हम इन 3 चीजों पे जाएंगे और हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो एरिया ऑफ लैंड आएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ लैंड आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई तो है ही, और दिस विल गिव यू 78 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, आई थिंक 78.25 करीब कुछ आएगा हमारे पास। ठीक है, राइट, सो ये आपके पास फर्स्ट आ गया। नाउ सेकंड थिंग, हियर वी नीड टू गो विद द वाटर। ठीक है, अब वाटर के लिए क्या निकालेंगे, वी शुड गो विद द टोटल एरिया। टोटल एरिया निकाल देते हैं, उसमें से लैंड वाले को माइनस कर देंगे। सो व्हेन आई विल गो विद द टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या दिख रहा है आपको, ये पूरी की पूरी रेडियस, ये पूरा का पूरा कितना आएगा, 3 3 2 2 1 2.5, ये बन जाएगा 13.5। तो शुड बी द पाई इंटू 13.5 स्क्वायर। ठीक है, और पाई इंटू 13.5 स्क्वायर का मतलब यहाँ से बन जाएगा 182 पॉइंट समथिंग, तो ये बन रहा है 182.25, ये आपके पास सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये एरिया बन जाएगा। नाउ आई नीड टू गो हियर विद द वाटर। तो वाटर क्या हो गया, हियर यू कैन राइट डाउन द वाटर। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वाटर इज नथिंग बट जो लैंड वाला टोटल एरिया है विच इज पाई इंटू 182, यहाँ पे पाई भी तो रहेगा, हाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा पाई इंटू 182.25 माइनस पाई इंटू 78.25। जब आप ऐसा करेंगे तो आई थिंक ये जो आपको रिजल्ट देगा, ये कितना देगा, 104 पाई।
So you are getting from here the result is nothing but 104 pi. 104 pi ये आ गया और अब आपसे रेशियो पूछा है तो we can go here with the required ratio. बस क्वेश्चन खत्म. Required ratio will be किसके लिए पूछा है रेशियो? It is asking land to the water. Land और वाटर. लैंड है 78.25, पाई से पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास कितना है 104, मतलब वाटर 104. पाई से पाई कैंसिल हो गया. व्हेन यू विल गो विद दिस वन इट विल गिव यू द रिजल्ट 0.752. ये आपको रिजल्ट कितना देगा बेटा? 0.752 देगा. थैंक यू.